हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय दंड संहिता अभिमान एकेडमी के माध्यम से सबसे अच्छी पढ़ाई जाती है और अभिमान एकेडमी के माध्यम से आज चलेगा पार्ट 5 और इससे पहले 4 पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये अपने लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभिमान एकेडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और अपना टेलीग्राम सभी पर है। तो जो टेलीग्राम चैनल है, यदि आपको किसी भी पीडीएफ की आंसर की चाहिए तो आप आंसर की के लिए अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लीजिए। अभिमान एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी की आंसर की वहीं पर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सरकारी कूटकृत स्टाम्प कब्जे में रखना भारतीय दंड संहिता। देखिए, यदि आपने गलत तरीके से स्टाम्प पेपर छापे हैं और गलत स्टाम्प आपके पास है, नकली स्टाम्प पेपर, तो कौन सी धारा में आपको सजा होगी? देखिए, ये लगेगी आईपीसी की धारा 259, है ना, 259 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री अपने बाथरूम में नहा रही है और कै नामक व्यक्ति उस स्त्री की जानकारी के बिना दरवाजे में छेद से उस स्त्री को नग्न देखता है। यदि कोई आदमी नहा रहा है और आप उसको गलत तरीके से देख रहे हैं तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध आपने कारित किया है? देखिए, किसी की प्राइवेसी को भंग करना 354 के ग में आता है। 354 के ग में ये दंडनीय अपराध है, किसी को नहाते हुए देखना। कै नामक व्यक्ति यह की जेब में हाथ डालकर बटुआ चुराने का प्रयत्न करता है। यह जेब में कुछ नहीं है। कै ने आईपीसी की धारा में क्या अपराध किया है? देखिए, आप उसने जेब में हाथ डाला ही क्यों? इसका मतलब है चुराने के लिए हाथ से डाला होगा उसने, तो यहाँ पर उसने चोरी का प्रयत्न किया है। तो इस पर जो चोरी के प्रयत्न में जो धाराएं लगती हैं वो उसमें जेब में हाथ डालने में धारा लगेगी। लोक न्यूसेंस की परिभाषा आईपीसी की कौन सी धारा में, है ना, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। आपको पता होगा आईपीसी की धारा 268 इसका पालन करती है, 268। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य का मतलब है गलत सबूत देना। आपने कोई ऐसे एविडेंस दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए जो मिथ्या हैं, गलत हैं। आईपीसी की धारा कौन सी लगेगी आपके खिलाफ गलत सबूत देने के लिए? 191। तो इसके लिए लगेगी 191। तो अगला जो क्वेश्चन है ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 6। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा संहिता में है? देखिए, गलत सबूत पेश करने के लिए कौन से दंड की धारा लगेगी? मैंने अभी आपको बताया है 191 लगती है भारतीय दंड विधिक संहिता। 195। देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक है इसे छापने में। क्वेश्चन को मैं इसको दोबारा करा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है 191 और मिथ्या साक्ष्य में दंड का प्रावधान पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 193, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि मिथ्या साक्ष्य के ऊपर भी 2 धाराएं लगती हैं। वो ये इस बात के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या क्राइम किया है। देखिए, ये दोनों धारा पहले मैं इनको समझा दूं। जो मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, गलत सबूत आप दे रहे हैं तो आप पर 191 लगेगी। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान, एक तो आप उसमें आपने 5 धारा 191 में आपने गलत सबूत आपके पास हैं लेकिन आपने दिए नहीं है, लेकिन आप रख रहे हैं, वहां आपने गलत सबूत दे दिए तो यहां पर आप पर 193 लग जाएगी। सबूत रखना और कोर्ट में पेश करने में अंतर है ना। चोरी के अपराध का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? आपने चोरी करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर आप पर 379 और 511 दोनों ही लग जाएंगे। चोरी के अपराध में 379 और 511। किसी स्त्री का पीछा करना आईपीसी की कौन सी धारा में? किसी स्त्री का पीछा करना, क्वेश्चन नंबर 8 ये लगता है। देखिए, किसी स्त्री का पीछा करने के बारे में पूछा गया है, ये लगता है 354 का घ, है ना, 354 का घ, धारा 354 का घ यहाँ पर लग जाएगा। किसी स्त्री का पीछा करना अपराध में आता है। बलात्कार हेतु किए गए, देखो यहाँ पे यह है, बलात्कार द्वारा किए गए आक्रमण के विरुद्ध आक्रमणकारी की हत्या करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी धारा में? मान लीजिए किसी महिला को लगता है उसको बलात्कार हो रहा है और वो जो आक्रमण कर रहा है उसकी हत्या कर दे, तो आईपीसी की कौन सी धारा में आक्रमण के विरुद्ध यदि आप अपने बचाव के लिए कुछ तो आप करेंगे ना, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, तो धारा 100 महिला को ही परमिशन देती है
कि वो अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए धारा 100 में हत्या कर सकती है। गै की हत्या करने के लिए खे को, गै की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है। देखिए गै को ये जो कै कबूतर है खे खरगोश से कह रहा है जाके गै गधे की हत्या कर दे। तो खे जो है खे खरगोश वैसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन कै ने तो काम करा ना, कबूतर ने तो काम कर ही दिया। तो आईपीसी की कौन सी धारा में उस पर हत्या का केस लगेगा, मतलब उसने क्या अपराध किया है ये यहाँ पर पूछा गया। देखिए कै यहाँ पर हत्या करने के लिए खे को दुष्प्रेरणा का दोषी है, तो दुष्प्रेरणा में जो भी धारा लगती है वो धारा यहाँ पर लगेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कै पागलपन के असर, कै जो है वो पागलपन के असर में खे को जान से मारने का प्रयत्न करता है। पागलपन के असर में, देखिए कै पागल है और ये उसमें खे को मारने के, जान से मारने का प्रयत्न करता है। खे को कै के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है या नहीं है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अपनी जान माल की रक्षा करने का सबको अधिकार है, उसको अधिकार है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये कह रहे हैं खे को ये का घर जलाने के लिए कै उकसा रहा है। इस बार खे खरगोश ये का घर जलाने के लिए कै को उकसाता है और खे कै के उकसावे में आकर ये का घर जला भी देता है। सुन रहे हो, इस खे ने कै का घर जला दिया। अब जलते समय जो ये का घर जला है रखी संपत्ति चोरी कर लेता है, मतलब जलाते समय ये के घर में रखी संपत्ति भी चोरी कर ली। यहां पर कै ये के साथ चोरी करने का दोषी है ना। अब देखिए दोबारा समझिए क्वेश्चन को, खे को कै मतलब खे को ये का घर जलाने के लिए कै उकसाता है। कै कह रहा है, कै कबूतर कह रहा है खे खरगोश से कि तू ये के घर में आग लगा दे। अब ये जो ये है इसके घर में आग लग रही है, खे कै के उकसावे में आकर ये का घर जला देता है। देखिए ये के घर में आग लग गई है, जलते समय ये के घर में रखी वस्तुओं को चोरी कर लेता है। कै ये के साथ चोरी करने का दोषी है। देखिए चोरी ये के साथ ये का तो घर जला है, तो उसका तो चोरी करने का मतलब यहाँ पर बनता ही नहीं है। यहाँ पर लग रहा है कै केवल चोरी करने का अपराधी है, कै केवल घर जलाने का दोषी है, चोरी करने का नहीं। क्यों? क्योंकि उसने घर जलाया है, जिसने सामान चोरी किया है वो चोरी करने का दोषी वही है जिसने चोरी की है। जो काम जो करेगा वही उसको सजा दी जाएगी आईपीसी में। पॉइंट नंबर 13 है दुष्प्रेरण में शब्द दंड संहिता की किस धारा में। देखिए वैसे मैं आपको एक बता दूं, जिस आदमी का घर जलता है, जिस आदमी का घर जलता है वो आदमी कह देता है जी मेरे घर में जो है मेरे घर में आग लगाई गई है, और जब मेरे घर में आग लगाई गई है तो मेरा यहाँ पर घर मेरा यहाँ पर जला दिया गया, और मेरा जो घर जलाया है और इसमें 1 लाख रुपए भी रखे हुए थे वो भी चोरी हो गए। अब जब 1 लाख रुपए जब चोरी हुए तो वो आदमी कहेगा ही ना मेरे माल की हानि हुई है। तो पुलिस इन बातों पर यकीन नहीं करती है। पुलिस का मानना है कि घर जलाया ये गलत है, लाख रुपए होने के लिए इसको कोई सजा नहीं देगी। वो यहाँ पर इन जो 2 स्टार होता है या 3 स्टार, जो भी आदमी केस को लिख रहा है उसके विवेक के ऊपर डिपेंड है वो क्या बात करे। दुष्प्रेरण शब्द जो है आईपीसी की किस धारा में यहाँ पर पूछा गया है। धारा एक भारतीय दंड विधिक संहिता 107 यहाँ पर लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है साधारण अपवाद का लाभ भारतीय दंड संहिता, साधारण अपवाद आईपीसी की कौन सी धारा में अपराधी को नहीं मिलेगा, है ना। अपवाद के तौर पर सजा से मुक्ति कौन से केस में मिल जाएगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए सामान्य अपराधी अगर कोई आदमी होएगा, सामान्य अपराधी है तो अगर अपराधी होता है, सामान्य वामान्य नहीं होता, उसको वहां पर उसको देखिए 7 साल से कम आयु का है माफ कर दिया जाएगा। नशे में कारण कोई निर्णय में पहुंचने पर असमर्थ है तब, कोई पागल आदमी है तो उसका माफ हो जाएगा, लेकिन अपराधी का मान्य नहीं होगा, चाहे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। देखिए जब तक मान लीजिए कोई आदमी आपको मार रहा है, ये यहाँ पर आप खड़े हैं, ये आदमी यहाँ से आया आपको मारने के लिए। अब मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आदमी आपको मारने के लिए इधर से आया। अब जब आप अपनी अंतिम सांस तक इसकी हत्या कर सकते हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि ये आदमी आपको मारने का प्रयास कर रहा है। तो ये बात कौन सी धारा में यहाँ पर लिख रही है, ये सवाल पूछा गया। धारा 103 आपको ऐसी रक्षा करने का अधिकार देती है। कूटकर्ण शब्द का आईपीसी की कौन सी धारा में है, कूटकर्ण शब्द जो है आईपीसी की कौन सी धारा में यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आ जाएगा धारा 28 में, ठीक है ना। धारा 28 यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर है 17, भारतीय दंड संहिता में कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट पार्ट की प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है ना, तो ऐसा कहां पर किया गया है? 17 में। यह है 99 में। 99 कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा सेना के केस में होता है, मृत व्यक्ति के केस में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है अपराध नहीं है? आप भय के मारे या भ्रम के मारे किसी की मर्जी से गलत कार्य को कृत नहीं कर सकते। ये अपराध की कौन सी धारा में आता है, ये पूछा गया है। ये आता है 90 में। 90 आपको याद करने पड़ेंगे ये सब चीजें। क्या एक शून्य चिकित्सक है? क्या एक शून्य चिकित्सक रोगी की सद्भावना, शून्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावना पूर्व संसूचित करता है कि उसकी राय में जीवित नहीं रह सकता, स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पर शून्य की जगह शल्य चिकित्सक होना चाहिए, शल्य है ना, पोस्टमार्टम मतलब कीड़ा जो चील फाड़ करते हैं वो लोग, तो ये है ना, ये शल्य चिकित्सक है। तो ये कह रहे हैं अगर डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि मेरी राय में आप जीवित नहीं बचेंगे और बाई चांस आदमी मर गया, तो क्या जो कै डॉक्टर है उसने कोई अपराध किया है? देखिए यहाँ पर कै ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि, इसलिए डॉक्टर पहले ही लिखवा लेते हैं। आपको पता होगा अस्पताल में भर्ती होने से पहले कि आदमी मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? मान लो गलत तरीके से आदमी जमाएं तो भाई कम से कम 5 आदमियों का होना जरूरी है। धारा 144 भी जब भी लगेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत राजद्रोह है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजद्रोह कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। 124 के ए में राजद्रोह दिया गया है। 124 के ए में भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। देखिए आप यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो 1 to 1 हो जाइए वहां से आप, है ना। आप इसका मतलब है एक आप थे, एक कोई और था, दोनों मिलकर 2 हो गए, है ना। 121 बन गया। 121 में युद्ध करने के बारे में सरकार के खिलाफ सोचना भी नहीं चाहिए, गलत बात है, क्योंकि अपने ही देश के खिलाफ लड़ना मूर्खता की बात है। तो यहाँ पर धारा 121 लग जाएगी, बी ऑप्शन इसका। क्या यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है? जो कै कबूतर है वो ये जानता है यह एक झाड़ी के पीछे है, खे यह नहीं जानता। यह की मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हो उससे यह कर मृत्यु कारित होना संभव है। खे को झाड़ी पर गोली चलाने का, देखिए बड़ा साजिश की गई है। खे को कह दिया, है ना, और खे को उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। खे गोली चलाता है और यह मर जाता है। कै ने भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दी? देखिए वो जानता था कि अगर उस झाड़ी के पीछे गोली चलाएगा तो वहां पर मृत्यु हो जाएगी, है ना, यह की। और जब यह की मृत्यु होगी तो उस पर धारा कौन सी लगेगी? ये यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए यहां पर कोई अपराध कारित नहीं किया है। कारण क्या है? कारण क्या है? यह है कि जो आदमी गोली चला रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि वहां कोई है, तो उसकी जो इंटेंशन थी उसको मारने की नहीं थी। अब गलती से उसको मार दिया। लेकिन यहाँ अगर अपराध किसी के खिलाफ लगता है तो यहाँ अपराध लगता है कै के खिलाफ, है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि कौन सी उसमें। तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जहां पर यहाँ कै लिखा हुआ है ना, यहाँ पर यह होना चाहिए था। यहाँ पर खे गोली चलाता है, यहाँ पर खे होना चाहिए था। खे ने कोई अपराध नहीं किया। कै एक व्यक्ति लोक मार्ग पर तेजी और उतावलेपन से वाहन चलाता है। क्या भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में? देखिए आप गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं तो आपके खिलाफ आईपीसी की धाराएं लगती हैं, और ये गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं तो आपके पास ऊपर धारा लगती है 279 आईपीसी की धारा 279 आपके खिलाफ चलती है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 9 के भाग कै में धारा 171 में कै 171 के झ तक किन अपराधों के विषय में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए निर्वाचन संबंधी अपराध जो है, निर्वाचन संबंधी अपराध, मान लो कहीं वोट पड़ रही है तो धारा 171 से लेकर 171 के झ तक, है ना। 9 में के कै में भी यही दिया हुआ है। तो ये सब है। भारतीय दंड संहिता के आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं कोई आप, आपराधिक षड्यंत्र में दंड की व्यवस्था कौन सी धारा में की गई है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। देखिए धारा 120 का जो बी है, धारा 120 का जो बी है,
ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए प्रयोग होता है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए। क्या एक लोक सेवक है, लोक सेवक का मतलब है सरकारी कर्मचारी, और यह मिथ्या इत्तला देता है, मतलब क्या एक लोक सेवक है और यह गलत जानकारी देता है कि यह के पास गुप्त स्थान पर अवैध हथियार का भंडार है। मतलब अब मान लो जैसे सिपाही ने दरोगा जी को जाके बता दिया हो, दरोगा जी वहां पर सामान रखा है, वह इत्तला जानते हुए देता है कि इत्तला गलत है, यह भी जानते हुए देता है कि यह संभव है कि इत्तला के परिणाम स्वरूप यह के परिसर तलाशी ली जाएगी और यह को क्षोभ या बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। तो कै द्वारा भारतीय, देखिए गलत जानकारी देना भी अपराध है। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन धारा जो लग जाएगी, धारा लग जाएगी 15, क्योंकि आपने गलत तरीके से आईपीसी की 15 का उल्लंघन किया है। आपने किसी भोले भाले आदमी को बेइज्जत किया है, उसकी तलाश, उसके घर की तलाशी लेकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आईपीसी की धारा में धर्म और मूल वंश के आधार पर शत्रुता फैलाना कार्य किस धारा में दंडनीय है ना? शत्रुता फैलाने के लिए कौन से यहाँ पर अपराध किया गया है, ये यहाँ पर पूछिए। 153 का ए, भारतीय दंड संहिता, क्योंकि शत्रुता फैला रहे हैं आप कह रहे हैं हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सरदार हैं, ये सिख, ये मतलब अलग अलग, आप जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, तो आप आपस में जातिवाद फैलाकर शत्रुता फैला रहे हैं, आप पर 153 की ए धारा लगती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा निसंदेह सी, है ना? मतलब इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि आपने धर्म जाति मूल वंश के ऊपर। आईपीसी की आईपीसी में बलवा जो है वो कौन सी धारा में आता है, बलवा, है ना? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए बलवा जो आता है वो आता है 146 में, 146 में आता है बलवा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में बलवा कारित करते समय, मान लो कोई आप दंगा कर रहे हैं, उस समय करते समय आपके पास वो भी है, हथियार भी हैं, तो आप पर कौन सी धारा लगेगी? देखिए बलवा में इकट्ठा होना और हथियार लेने में अंतर है। 148 लग जाएगी आपके खिलाफ, 148, और 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हो तो 100 धारा 144 भी वहां पर कारित होती है। फ्रेंड, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।